कितने मछली पड़ी सामने? 2 2 4 2 6 2 8 8 के 8 मुझे दे दो। चलो फिर भी कभी कभार सेक्रीफाइस करना पड़ता है, करते हैं। काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम में कभी संभालना नहीं होता है ना। ठीक है, ओके बाय। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि मैं निकला था घर से ब्लॉग शूट करने, अचानक लग गई बारिश। तो अब भला मैं क्या करता, सड़क के किनारे बैठा हुआ हूँ, बारिश रुकने का वेट कर रहा हूँ। बारिश रुके तो कहीं जाकर मैं ब्लॉग शूट करूँ। तो देखते हैं, पहले वेट करता हूँ बारिश का, बारिश कब तक थमती है। मानसून के वक्त पता है आपको कि बारिश एकदम नहीं थमेगी। तो किसी कोने में बैठ कर पहले वेट करता हूँ बारिश थमने का, तो उसके बाद शूट करता हूँ ब्लॉग। तो स्टे ट्यून। ऐसे बरसात के मौसम में एक गरीब इंसान बेचारा रास्ते में बैठकर मक्की बेच रहा है। तो मैं पूछता हूँ बेचारा से, ऐसा मौसम में क्यों बैठा होना ये रास्ते में, इतना गंदा मौसम, और बेचारा किसी कस्टमर का वेट कर रहा है। तो चलकर बात करता हूँ उनसे। भैया ऐसे मौसम में कैसे बैठे हो? मक्की बेच रहे? सुबह से कितने मक्की बेचे? 30 की बेचे। मक्की कितने की है? 20 की। कितने मक्की पड़ी सामने? 2 2 4 2 6 2 8 के 8 मुझे दे दो। तो एक इंसान बेचारा जिस सड़क में बैठा हुआ है मक्की बेचने, और इतने गंदे मौसम में हर किसी को किसी न किसी कस्टमर का इंतजार है। तो जब कभी आप यहाँ से गुजरे तो रास्ते में जो लोग बैठे होते बेचारे, उनसे कुछ खरीदा करो, कुछ खाया करो। इनको उम्मीद होती है आप और हमसे कि कोई यहाँ पर आएगा, कुछ हमसे लेगा। तो इस तरह इनकी दिहाड़ी बनेगी, इनका रोजगार चलेगा। मक्की ठीक बिकता आपका? ठीक चल, अभी थोड़ा बहुत चल रहा है। आई होप कि जब टूरिस्ट सीजन थोड़ा सा चरम पे छुएगा तो इनका काम चले। इनको उम्मीद होती है हम जैसे लोगों से, जब हम यहाँ से गुजरते हैं गाड़ियाँ लेकर, तो सड़क किनारे से भी इस तरह के लोग मिलते हैं बैठे हुए आपको, तो उनसे कुछ ना कुछ जरूर खरीदिए। थोड़ा सा नींबू लगा दो। कितने पैसे आपके? चलो देख लीजिए, ठीक है। मुझे आप दे दो, इसको मैं गाड़ी में रखूँगा, ठीक है जी। इसको मैं खाते हुए ले जाऊँगा, ठीक है। तो बेचारा एक शख्स मक्की बेच रहा था, मैंने उसे 7-8 मक्की खरीद लिए। अब मैं घर जाके इसे भून कर खाऊंगा। तो आपने भी जब कभी सड़कों से गुजरना है तो इस तरह के लोग जब मिलते हैं रास्ते में बैठे हुए, तो इनसे कुछ ना कुछ खरीद लिया करो, कुछ इनके फायदे के सही। जरूरी नहीं है कि आपको चीज खरीदो खाई लेनी हो। किसी का रोजगार चले आपके वजह से तो कितनी अच्छी बात है। किसी को थोड़ी खुशी मिले अगर आपकी वजह से, तो कितनी अच्छी बात है ना। आज मौसम थोड़ा गड़बड़ जाला वाला है, तो यहाँ पहुंच जाता है कि मुशोबरा। यहाँ से ऊपर होटल गैम्बल है, तो मैं जाऊँगा यहाँ से निचला वाला रूट पे, इस रूट पे। ये रूट कनेक्ट करता है नालदेहरा को, नालदेहरा, तत्तापानी, सुन्नी वगैरह वगैरह। और यहाँ से होते हुए आप माता शिकारी के लिए भी जा सकते हैं। माता शिकारी का नाम जरूर आपने सुना होगा, जिंजेरी वैली के अंदर माता विराजमान है। वहाँ का भी एक मैं ब्लॉग शूट कर चुका हूँ, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा हो तो जरूर जाकर देखें। शिकारी देवी टेम्पल। शायद लोकल मक्खी लग रहा है। लोकल मक्खी का टेस्ट अलग होता है बाकी औरों से, मक्खी में फर्क होता है। ज्यादा मैंने देखा। इस मुशोबरा वाले रास्ते में आपको बहुत ही ज्यादा ऑफ बीट लोकेशन देखने को मिलते हैं। अब मैं अगर टूरिज्म की बात करूं तो टूरिज्म की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है कुफरी में। लेकिन जब हम लोकल्स की बात करते हैं तो हम ज्यादातर मुशोबरा या नालदेहरा साथ जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस तरफ क्या है कि छोटे मोटे कई ऐसे डेस्टिनेशन है जिनके बारे में टूरिस्टों को नहीं पता, और ना ही एचपी टूरिज्म की लिस्ट में उनका नाम होगा, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो ऐसे छोटे मोटे कई ऑफ बीट लोकेशन पे आपको मुशोबरा टू तत्तापानी देखने को मिलता है, वाया नालदेहरा। तो जब कभी आपका घूमने का मूड बने
तो आपने कुफरी तो खैर आप जाएंगे सभी ने देखा। कुफरी का नाम तो काफी, मैं कहता हूँ कि इंडिया के अंदर सबसे ऊपर है। हिमाचल को खूबसूरती में सबसे पहला नंबर दिया गया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो फिर हिमाचल की बात आती है तो नेचुरल सी बात है कि जो कुफरी उनके नजर सबके मुंह में आ जाता है कि कुफरी जाना है, कुफरी घूमना है। कुफरी अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। लेकिन नालदेहरा, मुशोबरा, क्रेगनेनो और भी कई जगह मेरे नजरों में, मेरे अभी जुबान पर नहीं आ रहा, तत्तापानी है। मतलब वो अब मैं 2 शब्दों में नहीं बयान कर सकता कि मैं कुछ इस रूट पे देखने को मिलता है। तो मैं भी आज इस रूट पे हूँ। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको शिवपुरी मंदिर के दर्शन करवाए, क्रेगनेनो नेशनल पार्क में दिखाया आपको। अब और कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ इस रूट पे कि क्या क्या देखने लायक है, क्योंकि मैं तो अक्सर चल ही रहता हूँ इस रूट पे, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने व्यूवर्स को भी ज्यादा से ज्यादा चीज दिखाने की कोशिश करूँ। तो चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या कुछ देखने को मिलता है। आज मौसम खराब है तो इस करके थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हो रही है व्लॉग शूट करने में। फिर भी कोशिश करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा आप सभी को। तो बने रहे मेरे साथ एंड तक। अगर आप शिमला में हैं तो मुशोबरा वाले लोकेशन पे आना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स, होम स्टे और छोटे बड़े रेस्टोरेंट भी मिलते हैं, जहाँ पे आप अपना मनपसंद का कोई भी चीज़ खा सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरा एंजॉय होने वाला है। तो इस पॉइंट को कहते हैं कोटी रिजॉर्ट। कोटी रिजॉर्ट का जो रास्ता है वो है मेन रोड से थोड़ा ऊपर चढ़कर एक लिंक रोड जाता है छोटा सा, यहाँ से ऊपर जाता है कोटी रिजॉर्ट की सड़क। इन होटलों के बीच से होते हुए निकलता है कोटी रिजॉर्ट के लिए रास्ता। काफी फेमस रिजॉर्ट है वो। और सामने का नजारा तो आप देख ही रहे हो, व्यू कैसा है सामने का। चारों तरफ ग्रीनरी, बीच में खाली सड़क। यहाँ है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वालों का ट्रेनिंग सेंटर, जिन्होंने कुछ राय के तौर पे यहाँ पौधे लगा रखे हैं सेब के। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सेब जिन पौधों में फल लगे हुए हैं वो तो अच्छे लगे हुए हैं, लेकिन जिनमें नहीं लगे वो बिल्कुल खाली हैं। ये प्लांट मेरे ऑर्चर्ड के प्लांट से 2 साल पहले का प्लांट है ये। लेकिन अगर ग्रोथ की बात करूँ तो इनमें इतनी ग्रोथ नहीं है जितने मेरे ऑर्चर्ड के अंदर है। कुल मिला के देखा जाए तो लेआउट जो है वो सही कर रखा है। वहाँ ऊपर मैं शायद आपको दिखा पा रहा हूँ कैमरे द्वारा, तो मैं कह नहीं सकता। वहाँ पर मैंने एक व्लॉग शूट किया था, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो देख लें। उस व्लॉग का टाइटल था शिमला शॉर्ट व्लॉग। तो अगर जिसने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लें। बल्दियान साकी क्रॉस होने के बाद नालदेहरा जाते वक्त रास्ते में एक मंदिर आता है, शिव मंदिर। कहते हैं कि जिन दिनों यहाँ खुदाई चल रहा था तो उन दौरान अचानक यहाँ पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग के साथ एक नाग देवता लिपटे हुए थे। शिवलिंग के साथ एक नाग देवता लिपटे हुए थे। तो स्थानीय लोगों ने फिर यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया, जिस करके ये मंदिर बनाया गया है। तो यही वो मंदिर जिसे खुदाई के दौरान यहाँ पर एक शिवलिंग निकला था, और उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर है चारों तरफ। यहीं पर वो नाग देवता निकले थे। सामने शिवलिंग है, और शिवलिंग दिखा पा रहा हूँ मैं तो कैमरे में, इतना मैं कह नहीं सकता। जय शिव शंकर भोलेनाथ प्रभु, रक्षा करे प्रभु सभी का। तो आप भी जब कभी यहाँ से गुजरे तो यहाँ मंदिर के दर्शन जरूर करें। तो मंदिर के दर्शन मैंने आप सभी को करवाए। तो आप भी जब कभी यहाँ से गुजरे तो मंदिर के दर्शन अवश्य करें। ऐसा नहीं कि हम गाड़ी लेकर छूट ही निकल गए, ऐसा नहीं करना। आपने मंदिर का प्रॉपर दर्शन करना है, उसके बाद फिर आगे का रूट तय करें। सामने जो मेरी गाड़ी खड़ी, आने वाले कुछ समय बाद जिस लोकेशन में मैं आप सभी को लेकर जाने वाला हूँ वो लोकेशन है
यहाँ ये वाली लोकेशन। अभी खैर धुंध करके थोड़ा इतना खास औसम वाला लोकेशन नहीं लग रहा मुझे, लेकिन जब मौसम किसी दिन खुल जाएगा दोबारा मैं यहाँ से फिर दिखाऊंगा आपको किस तरह का ब्यूटी है यहाँ का। तो मैं दिखाऊंगा कि क्या आप सभी को लेकर जाऊंगा इस पॉइंट पे। वहाँ सामने किसी की प्रॉपर्टी है और बहुत अच्छे अच्छे होटल्स बने हुए वहाँ पर, और सुना है कि वहाँ बीच में कोई हेलीपैड भी है, और इस इलाके में मेरे कई यार दोस्त रहते हैं। तो पिकनिक सा भी हो जाएगा, किसी से मिलना भी हो जाएगा, और आप सभी को मैं इस लोकेशन लेके चलूँगा। फिलहाल उठ रही है धुंध, पहाड़ों में इस तरह की धुंध उड़ती है बरसातों में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलते हैं फिर यहाँ से थोड़ा और आगे, देखते हैं आगे और क्या कुछ देखने को मिलता है। उस पॉइंट से थोड़ा और आगे आने के बाद यहाँ पर दिखता है एक मंदिर, शायद अगर मैं दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ से कई बार मेरा गुजरना हुआ, लेकिन इस मंदिर के दर्शन मैंने आज तक नहीं किए। तो आज पहली बार आप और मैं, हम सभी जा रहे हैं इस मंदिर के दर्शन के लिए, देखते हैं कि किस तरह का मंदिर है और कैसा है। तो यहाँ पर है जी ज्वाला माता मंदिर, ज्वाला माता मंदिर है, जबलंडा ऐसा कुछ नाम है जगह का। और जय माता दुर्गा माता जी का तो प्रतिमा जो साक्षात नजर आ रहा है सामने, अगर मैं दिखा पा रहा हूँ आप सभी को, तो आप सभी दर्शन कर लें। थोड़ा अगर मैं और पास जाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया गया है। ये लगता है मंदिर काफी पुराना है, लेकिन इसका रेनोवेशन किया गया है। ये नालदेहरा से थोड़ा पीछे, नालदेहरा से पीछे अगर ले लो, अगर आप तो 1.5 किलोमीटर पीछे अल्टीमेट लोकेशन। तो जब कभी यहाँ से गुजरना हुआ आपका, तो यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं। चाय पानी का भी यहाँ पूरे सोर्स है जी, और वर्मा ढाबा एंड डेली नीड्स दुकानें भी हैं यहाँ पर। आपको जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेना हो, कुछ खाना पीना हो, उसके खुला एरिया है, चाहे आप जहाँ मर्जी गाड़ी पार्क करें। और लोकेशन बहुत ही प्यारा है। जब कभी आप नालदेहरा से गुजरे तो यहाँ पर आना बिल्कुल ना भूलें। जगह का एग्जैक्टली जो नाम है वो है जबलांडा। जबलांडे को देखने के बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ और नया देखने को मिलता है, थोड़ा और शेयर किया जाएगा। तो बने रहिए एंड तक, काफ़ी एंटरटेन हो रहा होगा शायद आप सभी का, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज मौसम तो खराब है, लेकिन चलो वीडियो अच्छा शूट हो रहा है। तो चलते थोड़ा और आगे, देखते हैं आगे क्या कुछ और देखने को मिलता है। रास्ते में किसी भाई का ढाबा था, तो उनसे मैंने कहा कि फटाफट क्या मिलेगी खाने को। उन्होंने कहा मैगी। तो एक बार फिर से वही बात हुई, मैगी 2 मिनट्स नूडल एक बार फिर खा रहा हूँ। तो भाई चाय बनेगी? चाय बन जाएगी। चीनी कम रखना ना, ठीक है। एक चाय पीते कम चीनी वाली। तो एग्जैक्टली इस वक्त मैं हूँ नालदेहरा के पास। यहाँ से सुनी रह जाता है 28 किलोमीटर, चिंदी रह जाता है 72 किलोमीटर, और कसोगा यहाँ से 86 किलोमीटर। सामने है, अगर मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, तो एचपी टूरिज्म वालों का होटल गोल्फ लैंड, काफ़ी अच्छा होटल है ये, काफ़ी बार मैंने यहाँ खा पिया है। दूल्हा पार्किंग भी और इनका अच्छा मैनेजमेंट है। यहाँ पर अपने नालदेहरा वालों को पार्किंग भी है। और यहाँ से ऊपर अगर हम जाते हैं, अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो ऊपर साइड सीन है नालदेहरा का, आप जा सकते हैं। अगर आप गोल्फ खेलने का शौक रखते हैं तो यहाँ से परे जाना अपने इस साइड से, तो ऊपर आप गोल्फ खेल सकते हैं यहाँ पर। और शायद गोल्फ खेलने के लिए मेंबरशिप लेनी पड़ती होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो ये एग्जैक्टली नालदेहरा का भारला पॉइंट। तो आज के इस सफ़र में मैं आया ढवाया ढली होते हुए मुशोबरा से नालदेहरा, नालदेहरा से आगे मैं पहुंचा हूँ होटल शैलेट। होटल शैलेट को क्रॉस करने के बाद फिर मैंने आगे जाने का मूड बदल दिया है। अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा, यहाँ से आगे का व्लॉग फिर किसी दिन शूट करूँगा। तो आप चलते हैं यहाँ से वापस।
वापस जाते जाते मैंने एक चीज और देख लिया। सड़क में दो लड़के बैठे हैं बेचारे, सेब और नाशपाती बेच रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं तो खुद एक बागवान हूँ। सेब, नाशपाती, आड़ू, खुमानी, इन सब के मेरे अपने ऑर्चर्ड है। क्यों ना किसी दूसरे के लिए भी कुछ सेक्रीफाइस किया जाए, क्यों ना इनसे थोड़ा सा सेब और थोड़ा सा नाशपाती खरीदा जाए, ताकि इनको लगे कि हमारी कुछ सेल हुई है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, स्ट्रगल करते हैं, फाइट करते हैं, लेकिन लाइफ में कभी किसी दूसरे के लिए भी सेक्रीफाइस करना चाहिए। कभी किसी दूसरे का फायदे के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अपने फायदे के बारे में तो सभी सोचते हैं। तो चलिए इन दो लड़कों से थोड़े से सेब और थोड़े से नाशपाती खरीद लेते हैं। तो इन्हें क्या पता कि मैं भी एक बागवान हूँ, मेरे अपने ऑर्चर्ड हैं, मेरे अपने फ्रूट्स हैं। चलो फिर भी कभी कभार सेक्रीफाइस करना पड़ता है, करते हैं। छोटू नाशपाती खरीद दिए, बताओ जरा रेट क्या है इनके, कौन कौन से नाशपाती और रेट क्या है इनके? नाशपाती क्या रेट है? नाशपाती 80 रुपये सर, ये 60 रुपये। ये 80 और ये 60। हाँ जी। अच्छा 80 वाले सेब खरीद दिए, सेब खरीद दिए। सेब 100 भी 120 भी है। अच्छा जी, ये 80 रुपये वाला? हाँ जी। तो ये आधे किलो दो फिर। आधा किलो? तो जरा आएगा, जिसमें थोड़े बड़े बड़े से ना। ठीक है जी, ज्यादा बड़ा करेगी तो ये आएगा जी। 2 करो, ठीक है। और सेब कौन से बताइए, कितने क्या रेट बताए? 140 रुपये। 140 रुपये का ये? अच्छा 100 रुपये। अच्छा, इन दोनों में क्या साइज का फर्क है? बाकी तो ठीक ही है। तो 100 रुपये वाले पे आधे किलो दो, देख के देना ना कोई। आधा किलो को कर दो, ठीक है ना। ठीक है सर। सेब मीठे सर। अच्छा। और रास्ते में फ्रूट ठीक बिकते हैं? हाँ जी बिकते ठीक है? हाँ जी, ठीक ही मिल जाते हैं। टूरिस्ट लोग ले जाते होंगे ना। तो सेब और नाशपाती के रेट बिल्कुल रिजनेबल है। कितने पैसे हुए? 90 रुपये। कॉफी कर दो, दे दो, एक और दे दो, 100 डाल दो उसमें, वो कर दो, ठीक है। अब देखते खा के कितना मीठा है। तो कोई 2 लड़के बेचारे पीछे रास्ते में बैठ कर सेब नाशपाती बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? बंटी। यहीं से लोकल हो आप भी? हाँ जी। हर साल बेचते हो ना बैठ कर यहीं? लास्ट ईयर भी देखे मैंने, है ना? हाँ जी, हर साल। ठीक है, ठीक बेचते हैं ना रोड पे? चलो कोई बात नहीं, हमेशा दिल लगा के काम करना चाहिए सभी लोग ना। जो काम दिल से करते हैं ना, वो हमेशा उसमें सक्सेस पाता है इंसान। काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम में कभी शर्माना नहीं होता, है ना? ठीक है, ओके बाय। तो थोड़े से नाशपाती खरीदे मैंने, थोड़े से सेब, चल कर इसे थोड़ा खाया जाए ना। दोनों लड़के बेचारे बड़े शरीफ थे, रास्ते में बैठकर सेब बेच रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं। तो ऐसे लड़कों को, ऐसे यंगस्टर को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए सभी को। कोई भी